डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मथुरा वृंदावन दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर पहुंची। हल्की बारिश के बीच प्रेम मंदिर में विधि विधान से दर्शन किए। वहीं वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। कानपुर में एलपीजी किल्लत के बीच गैस सिलेंडर की कालाबाजारी। प्रशासन ने अवैध गैस रिफिलिंग पर मारा छापा। 4 स्थानों पर छापेमारी कर 44 गैस सिलेंडर बरामद किए। 4 आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। आगरा के चित्रहट क्षेत्र में देर रात भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में एक पहिए की परिवार के 5 लोगों की मौत। कैला देवी से दर्शन कर लौट रहा था परिवार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मथुरा वृंदावन दौरे के दौरान विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर पहुंची हैं। हल्की बारिश के बीच राष्ट्रपति ने प्रेम मंदिर में विधि विधान से दर्शन किए। बारिश की फुहारों के साथ जब मंदिर की भव्य लाइटिंग जगमगाई तो पूरा परिसर दिव्य और अलौकिक नजर आया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राष्ट्रपति भी मंत्रमुग्ध हो गए। प्रेम मंदिर की आकर्षक नक्काशी, रोशनी और आध्यात्मिक वातावरण ने वहां मौजूद सभी लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौक चौबंद रही और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। वृंदावन से खबर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंची। यहां उन्होंने पूज्य प्रेमानंद महाराज से भेंट कर आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। राष्ट्रपति ने महाराज जी के प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनके आगमन को लेकर आश्रम परिसर में विशेष तैयारियां की गई थी और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रही। इस दौरान पूरे आश्रम में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। राष्ट्रपति के दौरे वृंदावन की आध्यात्मिक महत्ता और भी बढ़ गई। वहीं श्रद्धालुओं में इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। भाजपा के प्रदेश संगठन के गठन की प्रक्रिया अब तेज रफ्तार से पकड़ चुकी है और पार्टी ने 1 सप्ताह के भीतर जिला इकाइयों का गठन पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लगातार 3 दिनों तक बैठकें कर इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। इन बैठकों में जिला पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय प्रभारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ मंथन किया जाएगा। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद जारी है। सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर संभावित नामों का पैनल तैयार किया गया है। शनिवार और रविवार को प्रदेश मुख्यालय पर मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। इसी दौरान पार्टी की कोर कमेटी की अहम बैठक भी आयोजित की जाएगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने गंगा में इफ्तार पार्टी को लेकर सपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी मां है, मोक्षदायिनी है। गंगा में इफ्तार के बहाने बिरयानी खाने की इजाजत नहीं दे सकते। अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए सुभाष यदुवंश ने कहा कि नॉनवेज बिरयानी पार्टी का बचाव करने पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के हालिया बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। कंगना ने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उन्हें उनका अंदाज टपोरी जैसा लगता है और वह उन्हें देखकर असहज हो जाती हैं। अब इस बयान पर समाजवादी पार्टी से सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कंगना को देखकर सभी लोग असहज हो जाते हैं। कौन क्या पहनकर आ रहा है, उससे क्या करना है। वह जो उस ड्रेस एक्टिंग में पहनती थी वही ड्रेस पहनकर आकर देख ले, उन्हें कौन रोक रहा है।
गैस के बढ़ते दाम और किल्लत को लेकर प्रदर्शन, सपा महिला सभा ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में सपा महिला कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर, बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महंगी गैस, महंगा तेल, योगी मोदी दोनों फेल के नारे लगाए। आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान स्थित डॉक्टर सलमानी के अस्पताल में गुरुवार को आईसीयू में भीड़ न लगाने की मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि सपा विधायक नफीस अहमद के साथ आए युवक ने अस्पताल के स्टाफ के साथ जमकर मारपीट कर दी। आरोप है कि इस दौरान युवक ने पिस्टल भी निकाली, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल के कर्मी सहम गए। इस घटना के समय विधायक आईसीयू से निकलकर डॉक्टर सलमानी के चैम्बर में आकर बैठ गए। डॉक्टर सलमानी के अनुसार वह भी अपने चैम्बर में थे, लेकिन विधायक के साथ आए व्यक्ति ने मारपीट की। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया है। पीड़ित सूरज मौर्य ने बताया कि वह अस्पताल के आईसीयू में ड्यूटी पर तैनात था और इसी दौरान एक मरीज के पास विधायक समेत कई लोग मौजूद थे, जिन्हें मरीज से मिलने के बाद उसे बाहर जाने के लिए कहा। इस बात पर विधायक समेत सभी लोग नाराज हो गए। विधायक के साथ आया गुफरान भड़क गया और उससे बहस करने लगा। आरोप है कि आईसीयू से बाहर आते ही आरोपी युवक ने सूरज मौर्य के साथ मारपीट शुरू कर दी और पिस्टल निकालकर धमकाने लगा। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्होंने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। सूचना मिलने पर ब्रह्मस्थान चौकी प्रभारी मौके पर पहुंची और अस्पताल से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस संबंध में सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि अस्पताल में मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले का संज्ञान लेकर जांच में जुटी है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बरेली मंडल आयुक्त भूपेंद्र सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यालयों में पहुंचकर कार्यप्रणाली, साफ सफाई एवं अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया। मंडल आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने कार्यालयों में अनावश्यक लंबित प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई व्यवस्था और बेहतर बनाने, पेयजल एवं शौचालय सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया। मंडल आयुक्त ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी और जनहितकारी प्रशासन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शिया समुदाय के रहबर अयातुल्ला शिस्तानी की मौत के बाद जहां पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लोग शोकाकुल हैं और इस साल वह मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद उल फितर का त्यौहार नहीं मनाएंगे, बल्कि सादगी के साथ नमाज को अदा करेंगे और हाथों में काली पट्टी बांधकर शोक प्रकट करेंगे, जिसको लेकर आज अलविदा जुमे की नमाज में इसका ऐलान किया गया। श्रावस्ती जनपद के नासिरगंज क्षेत्र में शिया समुदाय ने कहा कि इस साल उनके रहबर अयातुल्ला अली शिस्तानी की शहादत पर वह ईद और खुशी का त्यौहार नहीं मनाएंगे, बल्कि ईद उल फितर की नमाज बड़ी सादगी और काली पट्टी बांधकर पढ़ेंगे। आपको बताते चलें कि ईरान के सर्वोच्च नेता और शिया समुदाय के रहबर अयातुल्ला शिस्तानी का पिछले दिनों इजरायल और अमेरिका के हमले में मौत हो गई थी, जिसके कारण शिया समुदाय पूरी तरीके से शोकाकुल के माहौल में है और तब से मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद उल फितर को इस साल वह नहीं मना रहे हैं, बल्कि ईद की नमाज को भी बड़ी सादगी के साथ पढ़ा जाएगा। नासिरगंज के शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना तुफैल अब्बास साहब ने कहा कि अयातुल्ला अली शिस्तानी ईरान के नेता ही नहीं, बल्कि हम लोगों के रहबर भी थे। हम लोग उन्हें अपना पेशवा और रहबर मानते थे और उनकी मौत पर हम इस साल जश्न और ईद की खुशियां नहीं मनाएंगे। वहीं नाजिब हैदर ने कहा कि जिस तरह हिंदू समुदाय में शंकराचार्य ईसाई धर्म में पॉप होते हैं, इसी तरह शिया समुदाय में पूरी दुनिया का एक रहबर होता है, जिनका कहना है पूरी दुनिया के शिया समुदाय मानते हैं। उन्हें अमेरिका और इजराइल की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे हम इस साल खुशियों का त्यौहार ईद नहीं मनाएंगे। आगरा के चित्राहट क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। कैला देवी से दर्शन कर लौट रहे इटावा के श्रद्धालुओं की बोलेरो कार गांव में
पई के पास पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें पति, पत्नी, बेटी, पिता और चालक शामिल हैं, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी आना हादसे की वजह मानी जा रही है। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां भाजपा के 2 गुटों के बीच फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वर्चस्व की जंग को लेकर हुई इस घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के आरोपियों को जेल भेज दिया है। मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां हालात तनावपूर्ण हो गए थे। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो को लेकर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए 23 में 12 का जिक्र कर फायरिंग पर निशाना साधा। अखिलेश ने इसे भाजपा नेताओं के बीच गोलियों के आदान प्रदान का मामला बताया। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। औरैया में चैन स्नैचिंग के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। विधुना कोतवाली क्षेत्र के खिदरपुर मोड़ के पास पुलिस ने अपाचे बाइक सवार 4 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से अनुज यादव नामक बदमाश घायल हो गया। वहीं 3 अन्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। घायल बदमाश को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश पर 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। शासन से जांच की कार्रवाई की तलवार लटकने के बीच सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी पर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। अतिक्रमण हटाने में देरी को लेकर उन पर एक बुजुर्ग फल ठेला व्यापारी को कई थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। आरोप है कि इससे पहले भी सिटी मजिस्ट्रेट का व्यवहार कई लोगों के साथ विवादित रहा है। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष विद्याराम वर्मा के साथ भी अभद्रता का मामला सामने आ चुका है। वहीं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गंगेश पाठक के साथ भी बदसलूकी के आरोप लगे हैं। फिलहाल मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं और कार्रवाई की मांग उठ रही है। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र के भदरवारा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां महज 2 घंटे में 400 मीटर सड़क निर्माण कर दिए जाने का दावा किया जा रहा है। मां भद्रकाली मंदिर गेट से अंदर बनी यह सड़क अब विवादों में घिर गई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार ने मानकों को ताक पर रखकर घटिया निर्माण किया। जल्दबाजी में बनाए गए इस रास्ते की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे जल्द ही खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्माण सिर्फ कागजों में गुणवत्ता दिखाने के लिए किया गया है। नाराज ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सड़क को दोबारा सही तरीके से बनवाने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कानपुर में अवैध एलपीजी गैस उपयोग और रिफिलिंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को 4 स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर 44 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देशन में जिला पूर्ति विभाग की टीम ने कार्रवाई की। लाल बंगला क्षेत्र में 3 प्रतिष्ठानों से 38 सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए हैं। वहीं कृष्णा स्वीट हाउस में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए 6 सिलेंडर मिले। 4 आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध गैस कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। अपहरण की कहानी झूठी साबित हुई। पुलिस ने मौसा कुलदीप को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी फुटेज में मौसा बच्ची को बाइक से पीपा पुल की ओर ले जाता दिखाई दिया। गोमती नदी किनारे बच्ची के कपड़े और चप्पल बरामद होने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की मदद से बच्ची का शव नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में हत्या का शव नदी में फेंकने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। महोबा में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर को गिरफ्तार किया है। सीएमओ कार्यालय में तैनात आरोपी जितेश सोनी को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोप है कि पोस्टिंग के नाम पर पहले 3.5 लाख रुपए की मांग की गई और बाद में 2 लाख में सौदा तय हुआ। पीड़ित ने विजिलेंस से शिकायत कर जाल बिछाया, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चरखारी बाईपास स्थित एक होटल में पैसे लेते ही टीम ने आरोपी को मौके पर दबोच लिया। बताया जा रहा है कि अटैचमेंट खत्म कर कबरई में तैनाती कराने के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी। फिलहाल विजिलेंस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।